Dear students, we are going to study the last poem whose name is For Anne Gregory. इंट्रोडक्शन टू द लेसन. सबसे पहले इस लेसन का, इस पोएम का इंट्रोडक्शन W.B. ईट्स, जो इसके पोएट हैं, लिखने वाले हैं, कंपोज़र हैं, हैज़ ट्राइड टू टच अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक थ्रू हिज पोएम. उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को टच किया है. उसमें वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. क्या बोले? ही सेज दैट, वो कहते हैं कि इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये लगभग नामुमकिन है, टू फाइंड अ पर्सन इन योर लाइफ, कि आप अपने जीवन में एक ऐसे इंसान को पाएं, एक ऐसे व्यक्ति को पाएं, हु लव्स यू, जो आपको प्यार करता है, जो आपसे प्यार करता है, आपको चाहता है, आपको मानता है, ट्रूली, हकीकत में, सचमुच में आपको कोई चाहता है. ठीक है, ये आप अपने जीवन में लगभग किसी ऐसे इंसान को पाना नामुमकिन है जो आपको या आपसे हकीकत में प्यार करता है. बाई सेइंग ट्रूली, सचमुच प्यार करने का मतलब क्या होता है? सचमुच का अगर कोई किसी से प्यार करता है तो इसका मतलब ये होता है, ही मीन्स से, इसका मतलब ये होता है कि द वन हु लव्स यू फॉर योर क्वालिटीज़, कि वो शख्स आपको चाहता है आपकी क्वालिटी की बुनियाद पे. अब क्वालिटी क्या हो सकती है? आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, आप अच्छी सोच रखते हैं, ठीक है, आपके ख़यालात बहुत ही उम्दा हैं, पॉजिटिव थाट रखते हैं, किसी के बारे में निगेटिव थॉट नहीं रखते. तो ये अच्छे, मतलब सच्चा प्यार का मतलब ये होता है कि इंसान किसी से प्यार करे ऑन द बेसिस ऑफ नोबलिटी, शराफत की बुनियाद पे, ऑन द बेसिस ऑफ गुड हैबिट्स, अच्छी आदत की बुनियाद पे. ठीक है, तो ही मीन्स द वन, इसका मतलब होता है कि वो शख्स हु लव्स यू, जो आपको चाहता है. किस बिना पे भाई? फॉर योर क्वालिटीज़, आपके गुणों की बुनियाद पे, कि आप सही समय पे उठते हैं, सही समय पे सोते हैं, ठीक है, झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, कंप्लेन शिकायत नहीं करते, किसी से हसद नहीं करते, नफरत नहीं करते. बात समझ रही है? इस बिना पे अगर कोई आपसे प्यार करता है तो प्यार बहुत सच्चा माना जाता है, और ये प्यार उम्र के ढलने के साथ साथ और मजबूत होता चला जाता है. मतलब द लव बेस्ड ऑन जेंटलनेस, प्योरिटी ऑफ माइंड, कॉम डिज़ायर विल रिमेन परमानेंट. मतलब जो प्यार इस बुनियाद पे किया जाए, इंसान की शराफत पे, उसकी पाकबाजी पे, उसकी नेक खसलतों पे, तो प्यार परमानेंट होता है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके अलावा द लव बेस्ड ऑन फिजिकल अपीयरेंस, जो प्यार फिजिकल अपीयरेंस पे होता है, कोई रोज़ी चीक, गुलाब जैसे गाल से प्यार करे, कोरल लिप से, ठीक है, मूंगे जैसे होंठ से प्यार करे, और सितारों जैसी आंखों से प्यार करे, तो ये फिजिकल बुनियाद पे प्यार होता है, ये परमानेंट नहीं रहता. जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा, लवर की जो फीलिंग्स है फॉर हिज बिलीव्ड, वो भी कूल डाउन, धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी. तो यहाँ पे पोएट ये कहना चाहता है कि भाई प्यार कोई किसी से करे, ट्रूली करे, मतलब ईमानदारी से, सच्चाई से, सचमुच का प्यार करे. लेकिन सचमुच का प्यार तभी माना जाएगा जब क्वालिटी की बुनियाद पे प्यार हो, टिका हो. तो ही मीन्स द वन, उनके कहने का मतलब ये है कि वो शख्स जो आपसे प्यार करता है फॉर योर क्वालिटीज़, आपके गुणों की बुनियाद पे, गुणों की वजह से, एंड नॉट योर लुक्स, आप दिखते कैसा हैं इस पे नहीं. आप खूबसूरत हैं, बदसूरत हैं, आपका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, वेरी स्मार्ट है. अगर वेरी स्मार्ट ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस है तो ये प्यार जो है बहुत ही क्षणिक है, ये लम्हे भर का रहेगा. जब आप बुढ़े होंगे, ओल्ड एज को प्राप्त करेंगे, तो धीरे धीरे ये जितने स्किन्स हैं वो डैमेज होते जाएंगे, झुर्रियाँ पड़ेंगी, और आपकी खूबसूरती कम होती जाएगी, तो प्यार करने वाला भी आपसे कम प्यार करने लगेगा. इसलिए
जो इस बुनियाद पे प्यार करेगा, क्वालिटी की बुनियाद पे, तो वो प्यार परमानेंट माना जाता है। ही सेज, शायर कहता है, पोएट कहता है, द ओनली गॉड लव्स अस, सिर्फ गॉड ही हमसे प्यार करता है। फॉर वॉट वी आर फ्रॉम इनसाइड, हकीकत में हम अंदर से क्या हैं। ठीक है, हम अंदर से अगर अच्छे हैं तो ईश्वर हमसे क्या करेगा, प्यार करेगा। अगर हम अंदर से खराब हैं तो ईश्वर हमसे प्यार नहीं करेगा। तो हकीकत में अगर कोई प्यार करने वाला है तो हमारा ईश्वर या इस ब्रह्मांड का जो रचयिता है, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, जो हमारे, ठीक है, अंदर से क्या नाम है, हमारे अंदर क्या चीज़ है, उस बिना पे वो प्यार करता है। समरी ऑफ द पोयम इज बेसिकली ए कन्वर्सेशन। ये जो पोयम अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली, वो बुनियादी तौर पे एक कन्वर्सेशन है, एक गुफ्तगू है, एक बातचीत है बिटवीन द पोएट, पोएट के दरमियान, पोएट का नाम क्या है, ईट्स के दरमियान, एंड अ यंग गर्ल, और एक नौजवान लड़की के दरमियान, नेम्ड एन ग्रेगरी। उस लड़की का नाम क्या है, एन ग्रेगरी। मतलब रियली ये पोयम जो है एक तरह से कन्वर्सेशन है, बातचीत हो रही है पोएट और एन ग्रेगरी के दरमियान। द पोएट टेल्स हर, पोएट उससे कहता है कि इफ शी फाइंड्स अ यंग बॉय, अगर तुम किसी यंग बॉय से मिलती हो, वो बिकम्स सैड, वो जो उदास हो जाता है। अगर तुम किसी यंग बॉय से मिली और तुमने देखा कि वो क्या है, उदास है, बिकॉज ऑफ हर रिजेक्शन, सिर्फ इस वजह से कि आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको डिनाई कर दिया, उसको छोड़ दिया। इट डजंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि ही वॉज ए ट्रू लवर, वो हकीकत में सच्चा आशिक था। इसका ये मतलब नहीं है। मतलब अगर तुमने अपने जीवन में किसी ऐसे यंग बॉय को देखा जिसको तुमने रिजेक्ट किया और वो उदास हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारा सच्चा प्रेमी, सच्चा आशिक था। ही कुड हैव बीन इन लव विथ हर बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी। चलो, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि वो तुम्हारे प्यार में घिरा था या तुमसे प्यार कर रहा था बिकॉज ऑफ हर ब्यूटीफुल, क्योंकि तुम्हारे पास खूबसूरत बाल थे, पीले कलर के, सुनहरे कलर के, ठीक है, चमकते हुए बालों की वजह से तुमसे प्यार करता था। दिस मीन्स दैट द बॉय माइट बी इन लव विथ हर बिकॉज ऑफ हर अट्रैक्टिव लुक। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि वो लड़का तुम्हारे प्यार में घिरा था, तुम्हारे प्यार में पड़ा था विथ हर, इस वजह से कि हर अट्रैक्टिव लुक, उसका जो लुक था बहुत ही आकर्षक था, ठीक है, पुरकशिश था, एकदम उसको देखने से तबीयत खुश हो जाती थी, मचल जाती थी। मतलब उसका लुक जो है बहुत अट्रैक्टिव था, इस वजह से वो आशिक तुम्हारे इश्क में पड़ा हुआ था, तुम्हारे, तुमसे घिरा हुआ था। ही सेज, पोएट कहता है कि अ ट्रू लवर, जो सच्चा आशिक होता है, विल बी द वन, वो व्यक्ति होता है, वो शख्स होता है, हु विल लव हर, जो तुमसे प्यार करे, फॉर हर इनर क्वालिटीज, आपके अंदर जो गुण है उसकी बिना पे। यानी इस दुनिया में सच्चा आशिक वही हो सकता है, आपसे हमेशा हमें वही प्यार कर सकता है, आपकी देखभाल, आपका ख्याल वही कर सकता है जो आपके गुणों की बुनियाद पे आपसे मोहब्बत। अब अंदर के गुण क्या हो सकते हैं भाई, आप इंसानियत पसंद है, सबसे बड़ा गुण, आप ह्यूमैनिटेरियन हैं, आप ऑनेस्ट हैं, ठीक है, सिंसियर थॉट रखते हैं, दुश्मन का भी बुरा नहीं चाहते, ये सबसे अच्छी क्वालिटी है। तो यहाँ पे पोएट कहता है कि द बॉय नहीं से दैट ट्रू लवर, सच्चा आशिक तो वो होगा हु विल लव हर फॉर हर इनर क्वालिटीज, जो किसी की इनर क्वालिटीज की वजह से, अंदर क्या गुण आपके हैं, ठीक है, आपका दिल कैसा है, आपके दिमाग में, ठीक है, क्या सोच चल रही है, ठीक है, आपके आदातो अतवार क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ अगर अच्छी हैं तो उसकी बिना पे जो कोई आपसे प्यार करेगा
वो प्यार परमानेंट माना जाएगा। एंड नॉट हर लुक्स, मतलब फिजिकल जो अपीयरेंस है, ज़ाहिरी शक्ल सूरत, वो बोला जाता है ना कि नजा ज़ाहिर परस्ती पर, अगर कुछ अक्ल दानिश है, चमकता जो नज़र आता है सब सोना नहीं होता। तो नॉट हर लुक्स मतलब हम एक्सटर्नल अपीयरेंस पे न जाएं, हम किसी से प्यार करें उसके खाली क्या नाम है स्किन की वजह से न करें कि वाइट स्किन है, बहुत रोजी चीक है, गुलाब जैसा गाल है, सितारे जैसी आंखें हैं, ठीक है, और येलो टाइप के ब्यूटीफुल येलो हेयर है, इस बिना पे हमको किसी से प्यार नहीं करना चाहिए, बल्कि हम किसी से भी दोस्ती करें इस वजह से दोस्ती करें कि उसके अखलाक, उसका मोरल, ठीक है, कैसा है, उसके शबो रोज डेज एंड नाइट कैसे हैं, ठीक है, उसका उठना बैठना कैसा है, उसका क्या नाम है, उसके पास एजुकेशन की बुनियाद पे वो प्रैक्टिकल लाइफ में है कि नहीं है, इस बिना पे हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। टू दिस, इस बात को सुन करके एन सेज, एन कहती है, शी विल चेंज हर लुक, अगर ऐसी बात है कि मुझसे कोई अगर प्यार कर रहा है मेरे फिजिकल अपीयरेंस की बुनियाद पे, तो भाई मैं अपना लुक बदल लूँगी, मैं अपना लुक बदल लूँगी। आज ये लुक अगर अच्छा लग रहा है तो इसको क्या कर दूँगी, ख़राब कर दूँगी बाई डाइंग हर हेयर। अगर मेरा सुनहरा जैसा बाल है, गोल्डन जैसा येलो टाइप का जो बाल है, उसको मैं बना दूँगी लेस अट्रैक्टिव, कि वो अट्रैक्टिव न रहे, किसी को अपनी तरफ न खींच पाए। एंड देन मे बी, मतलब क्या कर लेगी, उसको डाई कर लेगी, सुनहरा है तो काला कर लेगी, कुछ और कलर का कर लेगी, लोगों की निगाह उस बाल पे न पड़े। सम अदर कलर, मतलब है मैं किसी दूसरे कलर से अपने बालों को डाई कर लूंगी, शी विल बिकम लेस अट्रैक्टिव, उस वजह से वो लेस अट्रैक्टिव बन जाएगी। एंड देन मे बी, और तब हो सकता है कि शी विल फाइंड अ ट्रू लव, तब वो सच्चा प्यार पा जाए फॉर हर सेल्फ, अपने आप के लिए। सो एट लास्ट ही एक्सप्लेन्स टू हर दैट द प्रीवियस नाइट, इसके बाद पोएट जो है एक्सप्लेन करता है उससे कि पिछली रात ही हैड हर्ड सम रिलीजियस मैन, उसने किसी आदमी से, कैसा आदमी था, रिलीजियस, मतलब रिलीजियस का मतलब जो धार्मिक मनुष्य, जो हु बिलीव इन गॉड, जो ईश्वर पे बिलीव करता है और ईश्वरी ग्रंथ को पढ़ता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलीजियस मैन। मतलब कुछ रिलीजियस मैन को कहते हुए हमने सुना कि क्या ओनली गॉड, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर प्रभु खुदा, गॉड लव्स अस, हमसे प्यार करता है, फॉर वॉट वी आर, हम जो कुछ भी हैं सिर्फ ईश्वर ही हमसे सच्चा प्यार कर सकता है। दिस मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि गॉड नेवर लव्स अस फॉर आवर लुक्स, गॉड हमारे लुक की वजह से कभी प्यार नहीं करता, बट फॉर आवर इनर ब्यूटी, बल्कि हमारे अंदर कितनी खूबसूरती है, कितनी खूबसूरत बातें छुपी हुई हैं, इस बिना पे गॉड हमसे प्यार करता है। अब चलिए इसके एक एक स्टेंजा को हम पढ़ते हैं। चलिए अब इसके बाद हम शुरू करते हैं पोएम को। फॉर एन ग्रेगरी, दिस पोएम इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन ए यंग मैन एंड अ यंग वमन, व्हाट आर दे आर गोइंग अबाउट। ये पोएम जो है एक कन्वर्सेशन है, एक गुफ्तगू है, बातचीत है, एक यंग मैन, एक नौजवान आदमी, एंड अ यंग वमन, और एक नौजवान औरत के बीच। व्हाट आर दे आर गोइंग अबाउट, किन चीज़ों के बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट आर दे आर गोइंग अबाउट, किस चीज़ के ऊपर वे डिस्कस यानी बहस कर रहे हैं। नेवर शैल अ यंग मैन, कभी भी नहीं एक नौजवान आदमी, थ्रोन इनटू डिस्पेयर, कभी भी मायूस नहीं होगा, बाय दोज ग्रेट ऑनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर एलो हेयर। तो यहाँ बच्चों, नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर, द पोएट सेज, पोएट कहता है किससे, टू द गर्ल
लड़की से दैट कि अ यंग मैन एक नौजवान लड़का आदमी कैन बिकम होपलेस, वो होपलेस हो सकता है, मायूस हो सकता है, इफ़ यू विल रिजेक्ट हिम, अगर तुम उसको रिजेक्ट कर दो, उसे नापसंद करो, उसे छोड़ दो, ठीक है। बट दिस डजेंट मीन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि ही हैड ट्रू लव फॉर यू, वो तुमसे सचमुच में प्यार करता था या करता है दिल से। तो एक नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट ऑनी कलर्ड, मतलब तुम्हारे पास ग्रेट ऑनी कलर्ड का मतलब एकदम बेहतरीन किस्म के, ठीक है, चमकते सुनहरे जैसे जो बाल है उसकी वजह से, रैम्पर्ट्स एट योर ईयर, जो तुम्हारे कानों तक लटके रहते हैं, ठीक है। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, ऐसा नहीं कि वो तुमसे, ठीक है, सचमुच में प्यार करता हो सकता है कि वो तुम्हारे बालों की वजह से, खूबसूरत क्या नाम है जुल्फों की वजह से प्यार करता हो, एंड नॉट योर येलो हेयर, हकीकत वो तुमसे प्यार करता हो और ये भी नहीं हो सकता कि क्या नाम हो तुम्हारे बालों की वजह से, मतलब इट इज़ बिकॉज, वजह ये है कि यू हैव ब्यूटीफुल हेयर, तुम्हारे पास खूबसूरत बाल हैं, विथ विच ही हैड फॉलन इन लव, जिसकी वजह से तुम्हारे प्यार में, ठीक है, गिरफ्तार हो गया। द गर्ल हैज़ वेरी ब्यूटीफुल हेयर, लड़की के पास खूबसूरत बाल है और वे कानों तक लटके रहते हैं। सीमिंगली प्रोटेक्ट देम, यानी ऐसा लगता है कि वो बाल उसकी रक्षा करते हैं, क्या करते हैं, हिफाजत करते हैं। जिस तरीके से एक बाउंड्री जो होती है वो किसी फोर्ट को, किसी किला को प्रोटेक्ट करती है, उसी तरह से लड़की के बाल जो लटके हैं वो उसको सुरक्षा देते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जिस नौजवान को तुमने रिजेक्ट किया है वो सिर्फ तुम्हारे बालों की वजह से प्यार करता है, तुम्हारी खूबसूरती की बिना पे तुमसे, तुम्हारे इश्क में पड़ा हुआ है, बल्कि ये भी हो सकता है कि तुम्हारे क्या नाम है इनर क्वालिटीज़ की वजह से प्यार करता हो। बट आई कैन गेट ए हेयर डाई, अगर ऐसी बात है कि वो मेरे एक्सटर्नल अपीयरेंस की बुनियाद पे इस प्यार को आगे बढ़ा रहा हो तो आई कैन गेट अ हेयर डाई, मैं अपने बाल को डाई कर लूँगी। मेरा जो खूबसूरत चमकता हुआ बाल है, जो अट्रैक्टिव बना हुआ है, इस बाल को मैं चेंज कर लूँगी, एंड सेट सच कलर देयर, और इसके ऊपर कोई दूसरा कलर चढ़ा लूँगी, ब्राउन कलर या ब्लैक कलर या कैरेट गाजरी कलर। वो बाल जो है जो सोने जैसा दिख रहा है, चमकदार है, उसको गाजरी या काला या भूरा कलर का बना लूँगी। दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, हो सकता है तब ये नौजवान, यहाँ परीक्षा हो जाए उसकी, तब देखूं कि अब मैं कैसी लग रहा हूँ, मुझसे मेरे बालों से प्यार करता है या हकीकत में मुझसे प्यार करता है। तो दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ, हो सकता है तब ये मुझसे प्यार करे, ये साबित हो जाएगा। एंड नॉट माई येलो हेयर, न कि मेरे बाल, मतलब उस वक्त जब मैं इसको डाई कर लूँगी तो पता चल जाएगा कि ये मेरे बालों की वजह से मुझसे जुड़ा था या मेरे बालों की वजह से नहीं जुड़ा था, बल्कि बजाते खुद मुझसे, मेरी क्वालिटी की वजह से ये मुझसे लव कर रहा है। आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, मैंने एक बूढ़े मजहबी आदमी, धार्मिक मनुष्य को मैंने सुना है कहते हुए, बट यस्टर नाइट, मतलब अगली जो पिछली जो रात है वो उसको कहते हुए सुना कि ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट, उसने एक किताब पाया है, किताबों में पढ़ा है, टू प्रूव, जो इस बात को सिद्ध करता है, साबित करता है कि ओनली गॉड, सिर्फ ईश्वर, माई डियर कुड लव यू, मतलब मेरे प्यारे, मेरे मतलब जिसका भी नाम ले, मतलब सिर्फ ईश्वर ही हर किसी से योर सेल्फ अलोन वो सच्चा प्यार करता है, एंड नॉट योर येलो हेयर, न कि आपके फिजिकल अपीयरेंस की बुनियाद पे। मतलब इस दुनिया का जो रचयिता है, मालिक है, खालिक है, ईश्वर है, वही अपने बंदों से हकीकत में प्यार करता है, सिर्फ गुणों की बुनियाद पे नहीं बल्कि हर चीज़ की बुनियाद पे। आप ख़राब हैं तब भी ईश्वर आपको पसंद करता है, आप अच्छे, यदि अच्छे और बुरे सबको ईश्वर आपको पसंद
करता है उसका फिजिकल अपीयरेंस से कोई लेना देना नहीं है। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जो शॉर्ट स्टोरीज है, ठीक है। वी विल स्टडी आफ्टर सम टाइम, ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज रिलेटेड टू दिस बुक।